ओम नमः शिवाय। जय माँ गौरी। नमस्कार प्रिय भक्तों, आज हम आपको सावन मंगला गौरी व्रत की एक ऐसी अद्भुत कथा सुनाने जा रहे हैं जो केवल मनोरंजन नहीं है बल्कि जीवन को बदल देने वाला संदेश देती है। इस कथा में आपको सच्ची भक्ति, धैर्य, साहस, दया, कर्म का फल, भगवान शिव का न्याय और माता गौरी की असीम करुणा का दिव्य दर्शन होगा। इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि कई बार भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं। जो भक्त कठिन समय में भी उनका साथ नहीं छोड़ता, वही अंत में उनकी सबसे बड़ी कृपा प्राप्त करता है। आइए कथा आरंभ करते हैं। बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में शिवपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। वहां एक गरीब लेकिन धर्मपरायण युवती रहती थी, जिसका नाम गौरी था। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। बचपन में माता पिता का देहांत हो गया था। वह एक वृद्ध दादी के साथ रहती थी और मजदूरी करके अपना जीवन चलाती थी। हर मंगलवार को वह पूरे श्रद्धा भाव से मंगला गौरी का व्रत करती, शिवलिंग पर जल चढ़ाती और माता गौरी से केवल एक ही प्रार्थना करती, हे माँ गौरी, मुझे धन नहीं चाहिए, बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि मैं कभी धर्म और सत्य का मार्ग न छोड़ूं। उसी गांव में रुद्रसेन नाम का एक अत्याचारी जमींदार रहता था। वह गरीबों पर अत्याचार करता, मंदिर की भूमि हड़प लेता और लोगों की मेहनत की कमाई छीन लेता था। उसे भगवान पर विश्वास नहीं था। वह कहता, यदि कोई भगवान होता तो मुझे कौन रोक सकता था। गांव के लोग भयभीत रहते, पर गौरी रोज कहती, अधर्म चाहे जितना बढ़ जाए, भगवान शिव का त्रिशूल एक दिन अवश्य चलेगा। समय बीतता गया। सावन का महीना आया। पहले मंगला गौरी व्रत के दिन गौरी ने निर्जला व्रत रखा। मंदिर में दीप जलाकर माता गौरी और भोलेनाथ का ध्यान किया। रात को उसे स्वप्न आया। उसने देखा कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता गौरी विराजमान हैं। माता गौरी मुस्कुराकर बोली, बेटी, धैर्य रखो, हर परीक्षा का अंत होता है। जो दूसरों का दुख हरता है, उसका दुख हम स्वयं हर लेते हैं। भगवान शिव ने कहा, समय आने पर अन्याय का अंत होगा। सुबह उठकर गौरी ने पहले से भी अधिक श्रद्धा से सेवा करना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए, लोग भोजन के लिए तरसने लगे। लेकिन रुद्रसेन ने अपने अनाज के गोदाम बंद कर दिए थे। वह ऊंचे दामों पर अनाज बेचने लगा। गौरी ने अपनी बची हुई थोड़ी सी रोटियां भी भूखे बच्चों में बांट दी। दादी ने पूछा, बेटी, हम क्या खाएंगे? गौरी बोली, जिस घर में दया रहती है, वहाँ भगवान स्वयं भोजन बनकर आते हैं। उसी रात एक वृद्ध साधु उनके द्वार पर आया। वृद्ध साधु ने कहा, बेटी, क्या कुछ भोजन मिलेगा? घर में केवल आधी रोटी बची हुई थी। गौरी ने बिना सोचे वह भी साधु को रोटी दे दी। साधु मुस्कुराए। क्षण भर में उनका स्वरूप बदल गया। वे स्वयं भगवान शिव थे। माता गौरी भी उनके साथ प्रकट हुई। दोनों ने कहा, बेटी, दया सबसे बड़ा धर्म है। जिसने भूखे को भोजन दिया, उसने हमें भोजन कराया। अगले सुबह आश्चर्य हुआ। उनके आंगन का सूखा कुआं मीठे जल से भर गया। आंगन में अन्न की बोरियां दिखाई देने लगी।
गांव वाले यह देखकर चकित रह गए। गौरी ने वह अन्न पूरे गांव में बांटना शुरू कर दिया। रुद्रसेन क्रोधित हो उठा। उसने अपने सैनिकों को भेजकर अन्न लूटने का आदेश दिया। सैनिक जैसे ही गौरी के घर पहुंचे, अचानक तेज आंधी चली। आकाश में बादल गरजे। मंदिर का घंटा अपने आप बजने लगा। शिवलिंग से दिव्य प्रकाश निकला। सैनिक भयभीत होकर भाग गए। फिर भी रुद्रसेन नहीं माना। उसने मंदिर तोड़ने का आदेश दे दिया। जैसे ही पहला हथौड़ा मंदिर की दीवार पर पड़ा, आकाश में बिजली चमकी। ऐसा लगा मानो स्वयं महादेव का त्रिशूल प्रकट हो गया हो। तभी वहां भयंकर वर्षा होने लगी। तेज गर्जने से धरती कांप उठी। रुद्रसेन के महल की दीवारें टूटने लगी। उसका सारा धन बह गया। वह भागने लगा, लेकिन जहां जाता मार्ग बंद हो जाता। तभी भगवान शिव दिव्य रूप में प्रकट हुए। उन्होंने कहा, रुद्रसेन, हमने तुम्हें कई अवसर दिए। तुमने गरीबों पर अत्याचार किया, मंदिर का अपमान किया, भूखों का अन्न छीना और अहंकार किया। अब कर्मों का फल भोगो। कहते हैं उसी क्षण उसका सारा वैभव नष्ट हो गया। वह अकेला, निर्धन और अपमानित होकर गांव छोड़कर चला गया। कई वर्षों तक वह भटकता रहा। जहां भी जाता लोग उसके अत्याचारों की चर्चा सुनकर उसे काम नहीं देते। तब उसे अपने कर्मों का पश्चाताप हुआ। एक दिन वह पुनः शिवपुर लौटा। मंदिर में गिरकर रोने लगा। भोलेनाथ, मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान शिव ने आकाशवाणी की, क्षमा उसे मिलती है जो अपने अपराध स्वीकार कर दूसरों की सेवा करता है। उस दिन से रुद्रसेन ने अपना शेष जीवन गरीबों की सेवा में लगा दिया। गौरी ने भी बिना किसी द्वेष के उसे क्षमा कर दिया। माता गौरी प्रकट हुई और बोली, यही सच्ची भक्ति है। जहाँ क्षमा है वहीं हमारा वास है। धीरे धीरे शिवपुर फिर से समृद्ध हो गया। हर सावन मंगलवार पूरे गांव में मंगला गौरी व्रत होने लगा। लोग केवल अपनी इच्छाओं के लिए नहीं करते, बल्कि पूरे समाज की सुख शांति के लिए प्रार्थना करने लगे। गौरी ने जीवन भर सेवा, दया और भक्ति का मार्ग नहीं छोड़ा। उसके जीवन से पूरे क्षेत्र को प्रेरणा मिली। प्रिय भक्तों, भगवान शिव और माता गौरी कभी भी अपने सच्चे भक्तों का साथ नहीं छोड़ते। वे तुरंत नहीं देते, बल्कि उचित समय आने पर न्याय करते हैं। जो धैर्य, साहस, दया और सच्ची श्रद्धा के साथ भगवान का स्मरण करता है, उसके जीवन के अंधकार अवश्य दूर होते हैं। दूसरी ओर जो दूसरों पर अत्याचार करता है, गरीबों का हक छीनता है और अहंकार में भगवान का अपमान करता है, उसे देर से ही सही अपने कर्मों का दंड अवश्य मिलता है। इसलिए कभी भी बुराई देखकर निराश न हो। भगवान का न्याय निश्चित है और उनका समय सबसे उत्तम होता है। प्रिय भक्तों, यदि आपको यह सावन मंगला गौरी व्रत कथा पसंद आई हो तो कृपया हमारी चैनल आरवी नई कहानियाँ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही कमेंट में ओम नमः शिवाय और जय माँ गौरी अवश्य लिखें। भगवान शिव और माता गौरी की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहेगी। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव।